का पूछा गया सवाल ये है कि कुर्राए अर्ज़ में मेंटल का किरदार क्या है? तो इसका जवाब ये है कि मेंटल कुर्राए अर्ज़ का एक अंदरूनी हिस्सा है, जो इसके कलब यानी सेंटर के ऊपर और कशर यानी क्रस्ट के नीचे वाक़या है। कुर्राए अर्ज़ के इस हिस्से या नीचे की तरफ जाते हुए इसकी बलाई हद का बराह रास्त मुशाहिदा नहीं किया गया। इसकी हदूद का तयन कुर्राए अर्ज़ में सफ़र करने वाली ज़लज़ले की लहर और वेलोसिटी और दीगर ख़साइस में आने वाली अचानक तब्दीलियों के मुताले से बिलवास्ता तौर पर किया गया है। जज़ायर हवाई जैसे समंदरों में वाक़या आतिशफ़शानी इलाकों में मेंटल की बलाई हिस्सों के कुछ नमूने मौजूद हो सकते हैं। ज़मीन की सतह से नीचे 100 किलोमीटर का इलाका लिथोस्फीयर कहलाता है। इसमें बर्र-ए-आज़मों और समुद्रों के अलावा मेंटल का बलाई ठोस हिस्सा भी शामिल समझा जाता है। लिथोस्फीयर से 7 से 70 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद मोहोवोरोविक डिसकंटिन्यूटी यानी मोहोवोरोविक अदम तसलसल को मेंटल या कशर के दरमियान हद तस्लीम किया जाता है। ज़लज़ले की लहरों में आने वाले तग़य्युरात से पता चलता है कि इस अदम तसलसल के नीचे वाक़या चट्टानें कशरे अर्ज़ की चट्टानों के मुकाबले में कदरे ज़्यादा कसीफ़ हैं। मेंटल का बलाई हिस्सा जो सतह से 100 ता 2500 किलोमीटर तक वाक़या है, एसेंथोस्फीयर कहलाता है। इसमें ज़लज़ले की लहरों की रफ्तार कदरे कम हो जाती है। इसका वजूद और तबई ख़साइस तबक़ात की हरकत यानी टेक्टोनिक प्लेट्स पर अहम असरात मुरतब करती है। नीचे की तरफ मेंटल गटनबर्ग अदम तसलसल तक चला जाता है, जो इसे क्लब से अलग करता है। मरकज़ और मेंटल सतह अर्ज़ से तकरीबन 2900 किलोमीटर नीचे वाक़या है। कुर्राए अर्ज़ के हजम का 84% हिस्सा मेंटल पर मुश्तमिल है। इसकी अज़ाई तरकीबी में ज़्यादातर मैग्नीशियम के सिलिकेट से बनी आतशीन चट्टानें शामिल हैं।